मैं संजय सिंह ठाकुर न्यूक्लियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। Now question number 7 is the number 144 is multiplied with 2 to the power minus 3, 12 raised to the power minus 1 and 3 raised to the power minus 2 consecutively. Find the final product. So बेटा हमको इसमें क्या करना है यहाँ पर कि जो 144 है, इस 144 में हम सबसे फर्स्ट 2 to the power minus 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन 12 रेस्ट टू द पावर माइनस 1 का, देन 3 रेस्ट टू द पावर माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो जो हमको फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट सॉल्यूशन, सो फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power minus 3 in 144. So that is 144 multiplied by 2 raised to the power minus 3. नाउ बेटा हमको यहाँ पर 144 गिवन है, सो इस 144 को हमको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मैं बेटा रफ वर्क करके बता रहा हूँ कि 144 को हम कैसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो हमको बेटा इसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करना है। क्या फाइंड करना है? प्राइम फैक्टर्स। आपको सभी को अच्छे से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना आता होगा बेटा। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए लोवेस्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। नाउ लास्ट डिजिट इज 4, सो दैट इज लास्ट डिजिट जब भी इवन होगी हम 2 से डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। नाउ अगेन लास्ट डिजिट 2 is even, so again 2 3 ja 6, remaining 1, so that is 12, 2 6 ja 12, again 2 1 ja 2, remaining 1 16, 2 8 ja 16, again 18, so 2 9 ja 18, and then 9 is a odd number, so 9 बेटा किससे डिविजिबल है? 3 से, 3 3 जा 9, and then 3 1 जा 3, so that is बेटा हम 144 की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में? 2 to the power 1 2 3 4, कितने टाइम 2 है बेटा? 4 टाइम, तो 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 2, बिकॉज 3 कितने टाइम्स है यहाँ पर? 2 टाइम्स। ओके, सो नाउ हियर ये बेटा हमने जो यहाँ जो सॉल्यूशन किया, ये पूरा हमारा जो सॉल्यूशन है पूरा क्या हमारे पास रफ वर्क है। ओके, सो इसकी प्लेस पे हम पुट करेंगे अब 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power minus 3। नाउ बेटा हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। सबसे फर्स्ट जो भी बेस सेम है उन बेस सेम के नंबर को हम रीअरेंज कर रहे हैं। सो 2 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power minus 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 2। नाउ बेटा व्हेन बेस सेम हो सो पावर डायरेक्टली ऐड हो जाती है। सो 4 minus 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 2। बेटा इसके लिए एक लॉ होता है जो आपको पता होगा कि व्हेन x to the power m मल्टीप्लाइड बाय x to the power n, so that is x to the power m plus n, जो साइन होगा उस साइन के साथ हो जाएगा। सो नाउ 4 minus 3 1, सो 2 to the power 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 2। अब बेटा जो हमको ये फाइनल इसका प्रोडक्ट मिला है, इस प्रोडक्ट में किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम? 12 raised to the power minus 2 का। Now 2 to the power 1 multiplied by 3 to the power 2 multiplied by 12 raised to the power minus 1। Now 12 अगेन बेटा हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है, इसको अगेन हम क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। सो मैं अगेन बेटा इसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ 12 के। सो फर्स्ट 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, एंड देन 3 1 जा 3। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 या एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ 12, सो 2 रेस्ट टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेस्ट टू द पावर 1। बेटा इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? ये नंबर्स पुट कर देंगे। सो 2 रेस्ट टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेस्ट टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 12 की प्लेस पर पुट करेंगे 2 रेस्ट टू द पावर 2 3 रेस्ट टू द पावर 1 एंड होल पावर इज -1। तो बेटा होल पावर कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? अब इसमें शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज हमने एक लॉ एक्सपोनेंट पढ़ा है। सो 2 रेस्ट टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेस्ट टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power 2 multiplied by -1, then 3 raised to the power 1 multiplied by -1। ओके, सो बेटा हमको कौन सा लॉ यूज किया हमने? व्हेन x to the power m हो हमारे पास एंड होल पावर इज n, सो दैट इज x to the power m multiplied by n। ये लॉ बेटा हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो यूजिंग दिस लॉ हम बेटा इसको पुट करेंगे। सो नाउ सो अगेन आगे सोल्व करते हैं। सो 2 to the power 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power -1। अब जो भी आया बेटा अगेन हम रीअरेंज करते हैं, सेम बेस को हम रीअरेंज करेंगे। सो दैट इज 2 to the power 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power -1। नाउ बेटा जिसके बेस सेम है उनको क्या करेंगे? बेस सेम जिसके बेस सेम है उनको बेटा हम साथ
ओके, सो नाउ हमने रीअरेंज किया, देन जिसके बेस सेम है बेटा, बेस सेम है और पावर, सो डायरेक्टली पावर ऐड हो जाएगी। सो 2 to the power 1 minus 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 2 minus 1, सो दैट इज, अब यहाँ पर हम बेटा देखें तो कितना हो जाएगा, 1 minus 2 minus 1, सो 2 to the power minus 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 1, ये बेटा हमको ऑब्टेन हुआ है। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं ऑन नेक्स्ट पेज। सो दैट इज 2 to the power minus 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 1। नाउ द लास्ट टर्म जिससे हमको इसके अंदर मल्टीप्लाई करना, लास्ट टर्म इज 3 to the power minus 2। नाउ हम 3 to the power minus 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 raised to the power minus 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to the power minus 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to the power minus 2। तो बेटा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 raised to the power minus 1 मल्टीप्लाइड बाय बेस सेम, उस पावर डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, सो 3 raised to the power 1 minus 2। सो बेटा किस लॉ से हो रहा है वो, x to the power m मल्टीप्लाइड बाय x to the power n, दैट इज x to the power m प्लस n। मैं इतनी बार बेटा क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज आपको याद हो जाए इजीली फॉर्मूला, दैट्स वाई। तो 2 raised to the power minus 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 raised to the power minus 1, माइनस प्लस क्या होगा बेटा, माइनस होगा, एंड लार्जर वैल्यू नेगेटिव है, तो साइन किसका होगा, नेगेटिव का। नाउ 1/2 raised to the power 1/3 raised to the power 1, दैट इज 1/3 2 जा 6। सो बेटा हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन हुआ है, 1/6। तो ये हमारे पास इसका फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है। अगेन वन मोर टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा कि द नंबर 144 इज मल्टीप्लाइड विद 2 raised to the power -2, 12 raised to the power -1 एंड 3 raised to the power -2 कॉन्जिक्यूटिवली। तो फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट। तो फर्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, 2 raised to the power -3 जो हमको गिवन है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मल्टीप्लाई किया हमने, देन तो हमारे पास 144 था, 144 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो उससे हम इजीली उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसकी वैल्यू हमने पुट की। ओके, सो उसकी वैल्यू हमने पुट की, देन आगे जो हमको इसका फाइनल प्रोडक्ट मिला उसका हम सेकंड जो हमारे पास नंबर गिवन था उसका मल्टीप्लाई किया, सो दैट इज 12 raised to the power -1। सो देन मल्टीप्लाइड बाय 12 raised to the power -1, दैट इज, देन अगेन सेकंड हमारे पास 12 है, सो 12 के हमने एक्सपोनेंट फॉर्म बेटा फाइंड किया जो प्राइम फैक्टर्स के मेथड से, देन उसका मल्टीप्लाई किया, देन जो लास्ट फाइनल आंसर मिला उसके अंदर हमने 3 raised to the power -2 का मल्टीप्लाई किया। सो आंसर इज प्रोडक्ट इज, फाइनल प्रोडक्ट इज 1/6। Now question number 8, the product of 3/4 raised to the whole power -4 and -2/3 raised to the whole power 2 is divided by a number so that the quotient is 3/5, होल पावर कितना बेटा, -2, सो फाइंड द नंबर। सो फर्स्ट बेटा हमको इसमें बोल रखा है उसने क्वेश्चन में क्या सॉल्यूशन करना है कि फर्स्ट हमें क्या, द प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करना है, एंड देन उसको डिवाइड करना है किसी नंबर से। ओके, सो हमको क्वोटिएंट कितना ऑप्टेन होगा, 3/5। अगर आपको बेटा इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई, इसकी थ्योरी, तो उसकी सॉल्यूशन क्या करना है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। तो फर्स्ट बेटा आपको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना। सबसे फर्स्ट हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, उस प्रोडक्ट को बेटा किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, एंड क्वोटिएंट कितना ऑप्टेन होगा, हमको ये नंबर ऑप्टेन होगा। ओके, सो फर्स्ट जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वो नंबर ही हमें फाइंड करना है। तो नंबर नहीं है, सो लेट द नंबर बी एक्स। आपको पता है कि जब भी कोई नंबर अगर अननोन हमको दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्स अज्यूम कर सकते हैं। तो लेट द नंबर बी एक्स, हमने एक्स नंबर अज्यूम किया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला है हमको, अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमको बोला है, क्या बोला है बेटा उसने, क्या बोला हमको, फर्स्ट कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है, 3/4 एंड द होल पावर इज -4 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 एंड होल पावर इज 2। ये किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, किसी नंबर से। तो लेट द नंबर क्या हो गया हमारे लिए, x हो गया, इज इक्वल्स टू क्वोटिएंट कितना ऑप्टेन होगा उस कंडीशन में हमको, 3/5 raised to the power -2। ये बेटा हमको क्वोटिएंट ऑप्टेन होगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। बेटा जो भी हमको ऑप्टेन हो रहा हूँ मैं उसको इस फॉर्म में बता रहा हूँ कि 3/4 होल पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 होल पावर 2, एंड किससे डिवाइड किया हमने, x से डिवाइड किया। क्वोटिएंट क्या ऑप्टेन हो रहा है बेटा हमको, 3/5 एंड द होल पावर इज -2। ये हमको ऑप्टेन हुआ। सो क्या कर सकते हैं बेटा, ऐसे इस x को हम शिफ्ट कर सकते हैं और इसको यहाँ ला सकते हैं, हम कर सकते हैं इजीली यहाँ पर। सो वही कर रहे हैं बेटा, x को पहले मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, उसको बाद में डिवाइड करेंगे, पहले x को शिफ्ट करते हैं। सो 3/4 होल पावर इज -4 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 होल पावर इज 2 इक्वल्स टू 3/5 होल पावर इज -2 मल्टीप्लाइड बाय x। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, जो भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं।
ओके, देन आगे सोल्व करेंगे। सो 3/4 रेस्ट टू द होल पावर -4, -4 को हम क्या कर लेते हैं, +4 कर लेते हैं। ओके, यहाँ +4 नहीं, चलो +4 कर ही लेते हैं, नहीं करेंगे तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट हम +4 कर लेते हैं इसको, ठीक है। सो क्या हो जाएगा बेटा, 4/3 होल पावर इज +4 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 होल पावर इज 2 इक्वल्स टू, बेटा ये भी हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको भी कन्वर्ट कर लिया हमने, तो 5/3 होल पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय x। अब बेटा क्या करें यहाँ पर कि जो पावर है उस पावर को हम डायरेक्टली शिफ्ट कर देते हैं सभी नंबर्स से। सो पावर को शिफ्ट करेंगे, दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा 4⁴ क्या मिलेगा बेटा हमको, 4⁴। सो 4⁴ अपॉन 3⁴ मल्टीप्लाइड बाय माइनस, मैंने आपको बताया था बेटा जब भी माइनस हो तो आपको -1 करके अलग निकाल लेना है, तो -1 एंड होल पावर इज 2, ये हो जाएगा -1 होल पावर कितना हो जाएगा बेटा इसका 2, देन मल्टीप्लाइड बाय 2⁴ अपॉन 3⁴ इक्वल्स टू, इसको बेटा हम कर लेते हैं, यहाँ तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में है, तो LHS में लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा ये डिवाइड में, तो डिवाइड बाय 5/3 होल पावर इज 2 इक्वल्स टू x, ये कर लिया बेटा हमने। तो बेटा 4 है, तो 4 को क्या कर सकते हैं, 4 को हम 2⁴ लिख सकते हैं, बिकॉज 4 का अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म देखेंगे 4 का, तो कितना होगा बेटा 2 2 4 एंड 2 1 2, सो दैट इज कितना ऑप्टेंड हुआ बेटा यहाँ पर हमको 2⁴, तो बेटा इसको 2⁴ के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2⁴ एंड होल पावर इज 4 अपॉन 3⁴ मल्टीप्लाइड बाय, बेटा आपको होता है -1 की पावर क्या हो, इवन हो, सो ऑलवेज आंसर क्या होगा +1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1, देन 2⁴ अपॉन 3⁴ सेम बेटा, देन डिवाइड को किसमें कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा जो नंबर हो सेकंड वाला रेसिप्रोकल, तो दैट इज 3/5 होल पावर इज 2 इक्वल्स टू x। बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2⁴ मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 3⁴ मल्टीप्लाइड बाय 2⁴ अपॉन 3⁴ मल्टीप्लाइड बाय, पावर को हमने शिफ्ट कर दिया बेटा, तो 3⁴ अपॉन 5⁴ इक्वल्स टू x, ये हो गया बेटा। अब क्या करें, जो भी नेगेटिव, जो भी बेटा डिनोमिनेटर में जितने भी एक्सपोनेंट से नंबर है हम सबको कहाँ लेके आते हैं न्यूमरेटर में विद नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा बेटा 2⁴ 4 जा 8 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय 2⁻2 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻2 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻2 मल्टीप्लाइड बाय 5⁻2 इक्वल्स टू x। इतना आप सभी को बेटा समझ में आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है। कौन सा लॉ यूज़ किया बेटा, लॉ बताता हूँ मैं आपको कौन सा लॉ यूज़ किया बेटा, 1/x⁻m लिखा है, तो बेटा हम उसको लिखते हैं x⁻m। इस लॉ का हमने यूज़ किया यहाँ पर, इस लॉ की हेल्प से हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है और सॉल्व किया इसको। नाउ हम क्या करते हैं बेटा, इसको रीअरेंज करते हैं बेस के अकॉर्डिंग, जिसके बेस सेम है उसको शिफ्ट करके रीअरेंज करके पास में लेके आते हैं, जिससे ये सॉल्यूशन हमारा इजीली हो जाए। तो बेटा फर्स्ट क्या हमारे पास में 2⁸ मल्टीप्लाइड बाय 2⁸2, देखिए 2⁸8 2⁸2 और कुछ है क्या, नहीं है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं बेटा हम, देन 3⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻⁻2 एंड 3⁻2 -2 एंड 3⁻2 बेटा ये हो गया 3 में हमको मिल गया। नेक्स्ट बेटा लास्ट में क्या बचा हमारे पास 5⁻2 और इसको इक्वल में क्या लिख सकते हैं हम x, जो हमारा वैल्यू चल रही है, ठीक है। सो देन यहाँ पर आ जाएगा बेटा x इक्वल्स टू बेस सेम हो, पावर डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, तो 8 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 3⁻⁻4 -2 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 5⁻2। बेटा कौन सा लॉ यूज़ किया हमने, वही x⁻m मल्टीप्लाइड बाय x⁻n, सो दैट इज x⁻m + n। बेटा ये सभी लॉ आपको इजीली अभी तक याद हो गए होंगे, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ जिससे आपको इजीली सभी याद हो जाए, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा इन सभी पर कि जितनी बार लिख रहे हैं उतनी टाइम आप भी ट्राई करिए, उनको याद करिए कि सभी एक्सपोनेंट लॉ आपको याद हो जाए, ठीक है। अगला बेटा हमारे पास है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास 2 कितना हो गया बेटा 10 मल्टीप्लाइड बाय -2 + 2 कैंसिल, सो दैट इज 3⁻⁻4 देन 5⁻2। अब बेटा इसको हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, तो 2⁻10 अपॉन 3�4 मल्टीप्लाइड बाय 5⁻2। ये बेटा हमको फाइनल जो हमारा रिजल्ट है x की वैल्यू जो नंबर है वो नंबर ऑब्टेंड हो गया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगेन वन मोर टाइम मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, ये स्पीडली एक्सप्लेन करूँगा, वन मोर टाइम आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट बेटा हमने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर कि हमने बेटा हमको जो दिया गिवन था कि द प्रोडक्ट ऑफ 3/4
एंड -2/3 इसके प्रोडक्ट को हमको डिवाइड करना है एक नंबर से, ठीक है। एंड उसका क्वोटिएंट कितना है 3/5 एंड होल पावर कितना हो गया -2। सो हमने ले लिया नंबर, लेट भी नंबर भी x हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमको गिवन था बेटा उसको डिवाइड करना था किसी नंबर से, हमने डिवाइड किया, देन आगे हमने सॉल्व किया उसको। तो कंटिन्यू सॉल्व करते गए, x हमारा डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देन हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट किया, देन पावर को हमने शिफ्ट किया। पावर को शिफ्ट करने के बाद में हमने जो हमारे पास RHS में था उसको LHS में ला के आ गए। वेरिएबल हमने एक तरफ रख लिया, हमको वेरिएबल की वैल्यू जो अननोन नंबर था उसको वन साइड रख लिया, बाकी सभी को हम सेकंड साइड पे लेके आ गए। देन हमने उसको सॉल्व किया जितने भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उनकी हेल्प से। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2^10/3^4 मल्टीप्लाइड बाय 5^2। बेटा जब इतना बड़ा आंसर आ रहा हो कि 2^10 तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, आप यहीं पर डायरेक्ट आंसर छोड़ सकते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। हमको क्वेश्चन नंबर 9 बेटा वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन है, तो सिंपल आप इजीली उसको वेरीफाई कर सकते हो। मैं क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ कि इफ x = 3/2 होल पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 होल पावर कितना तक है -4, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बेटा हमको फाइंड करना है। तो नाउ सॉल्यूशन में हमको x = गिवन है बेटा 3/2 होल पावर 2 देन 2/3 एंड होल पावर इज -4। तो बेटा फर्स्ट हम क्या करेंगे इसमें कि जो भी हमको पावर दे रखी है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, जो पावर दे रखी है उस पावर को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे। ओके, सो पावर शिफ्ट करते हैं बेटा, तो दैट इज x = 3^2/2 मल्टीप्लाइड बाय 2^-4 3^-4। बेटा एक लॉ का यूज़ किया है हमने, कौन सा लॉ यूज़ किया बेटा हमने कि x/y एंड होल पावर इज n, सो दैट इज x^n/y^n। बेटा इस लॉ को हमने यूज़ किया है, यूजिंग दिस लॉ हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया। नाउ आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा कि जो भी हमारे पास जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे, दैट इज वो नेगेटिव जो पावर होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव एंड नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट x = बेटा हमारे पास क्या गिवन था, x = 3^2 सेम देन 2^-2 बेटा बिकॉज 2 प्लस के फॉर्म में था, तो 2^-2 मल्टीप्लाइड बाय 2^-4 मल्टीप्लाइड बाय 3^+4 बिकॉज नेगेटिव एक्सपोनेंट में था वो कितना कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। 1/x⁻m बेटा जो भी होगा वो कितना हो जाएगा 1/x⁻m बेटा उस फॉर्म में। नाउ रीअरेंज करते हैं हम, तो 3^2 मल्टीप्लाइड बाय 3^4 मल्टीप्लाइड बाय 2^-2 मल्टीप्लाइड बाय 2^-4। नाम बेटा बेस सेम हो, पावर डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, तो 3^2 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 2^-2 -4, so that is x = 3^6 मल्टीप्लाइड बाय 2^-6। ओके बेटा, बिकॉज हमने सिंपल लॉ यूज़ किया, सो नाउ इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं 3^6/2^6, सो दैट इज x = 3/2 ये भी यहाँ भी बेटा एक लॉ हमारे पास कि x⁴n/y⁴n, तो डायरेक्टली हम लिखते हैं बेटा x/y एंड होल पावर इज n। तो इस लॉ को हमने यूज़ किया बेटा, यूजिंग दिस लॉ हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x = 3/2 एंड होल पावर इज 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।